नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। और एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेल्फ लर्निंग सीरीज़ इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि बेसिक जानकारी यानी बेसिक जानकारी कह सकते हैं, लेकिन ये जानकारी और ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है हम सब के लिए। और जब आप ये वीडियो या फिर ये सारी कंप्लीट सीरीज़ आप देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि इससे आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ है। तो चलिए जानते हैं। सेल्फ लर्निंग इन स्टॉक मार्केट इस सीरीज़ का नाम है। और सबसे पहला वीडियो ये है और डिस्कशन टॉपिक ये है कि सेल्फ कंट्रोल इन स्टॉक मार्केट। खुद को स्टॉक मार्केट में शांत रखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए आजकल स्टॉक मार्केट में हम जैसे छोटे इन्वेस्टर या फिर रिटेलर्स मार्केट में आते हैं इस आशा के साथ कि छोटा मोटा अमाउंट लगाकर थोड़े पैसे कमाए जाए, साइड इनकम। और आप चकित रह जाएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 6 से 1 वर्ष में यानी 1 से 6 महीने में मार्केट में लगभग 1 करोड़ 60 लाख यानी करीब 2 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट ओपन हुए, जितने डीमैट अकाउंट लगभग 20 वर्षों में नहीं हुए। यानी लॉकडाउन ने सारे सिस्टम को हिला दिया है। एजुकेटेड, बिलो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या फिर जो हाई सोसाइटी के बंदे होते हैं, तो कोशिश कर रहे सारे लोग कि अपने अलग से एक इनकम बना कर रखें। तो इसके लिए काफ़ी लोग मार्केट में आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आजकल के ज़माने में और इसमें सारे लोगों को सक्सेस नहीं मिलेंगी, ये सही है, क्योंकि मार्केट का नेचर है कि यहाँ के पैसे वहाँ, वहाँ के पैसे यहाँ। काफ़ी टाइम में ऐसे ही होता है। और आजकल सबसे बड़ा ट्रैप मैं नहीं कहूँगा, मतलब लालच भी कह सकते हैं कि कह सकते हैं हम कि मतलब आज इतना इजी यानी तो 2021 में इतना आसान हो चुका है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना कि मात्र 5 मिनट में हम लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट डे से ही ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और रहा बचा लालच या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रैप में हमें जो टीवी वाले या फिर समाचार वाले होते हैं कि ये शेयर ऊपर जा रहा है, इसमें आप ख़रीदारी कीजिए, उसमें बाइंग कीजिए, या फिर कुछ न कुछ ऐसे डिटेल्स हमारी आंखों के सामने या फिर हम पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक ही चलता है कि कुछ ना कुछ कमाया जाए स्टॉक मार्केट में। जब सारे कमा रहे, टीवी में बता रहा है, आर्टिकल्स आ रहे, न्यूज़ आ रहे, पेपर में आ रहा है, तो इससे बचना काफ़ी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट ना करें या फिर स्टॉक मार्केट गलत है या फिर गंदा है। नहीं, स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा है कुछ लोगों के लिए जो अपनी सोच, बुद्धि और अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में करते हैं, ना कि किसी के द्वारा दी गई टिप्स या फिर किसी अपने नियंत्रण यानी अपना जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है या सेल्फ़ कंट्रोल को खोकर किसी के द्वारा बताए गए टिप्स या फिर कॉल पर डिपेंड रहकर अगर वो आगे बढ़ते हैं, तो उन्हीं के लिए स्टॉक मार्केट मतलब काफ़ी डेंजर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। तो आज का कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप सुन रहे होंगे कि पिछले 6 महीने यानी 6 से 1 वर्षों में जो एफआई या फिर डीआईस होते हैं, उनसे ज़्यादा मार्केट को जो कौन चला रहा है पता है? हम चला रहे हैं। यानी रिटेल या स्मॉल इन्वेस्टर्स वो मार्केट को चला रहे हैं। पैसे जो सेविंग्स थे या फिर काफ़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे भारतवर्ष, यानी अभी भी लगभग 5 से 6% ही इंडियंस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये संख्या पिछले 1 वर्षों में काफ़ी बढ़ी है। तो ऑलमोस्ट एक ऐसा सेगमेंट स्टार्ट हो गया जहाँ पर रिटेलर्स या फिर स्मॉल इन्वेस्टर्स मार्केट को कभी कभी चला रहे हैं, जैसे डीआई या एफआई चलाते हैं। तो ये एक मतलब एक आंधी है। इस आंधी में मैं चाहता हूँ कि हमारा पैसा डूब ना जाए। तो सबसे बेस्ट गोल्डन रूल स्टॉक मार्केट का ये है कि सेल्फ़ कंट्रोल कीजिए। क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास अकाउंट बन गया, पहली बात तो इतने ब्रोकर्स है, इतने अच्छे उनके ऑफ़र्स होते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, या फिर ज़ीरो ट्रेडिंग या फिर ज़ीरो डिलीवरी, ना क्या के ऑफ़र लाते और हम लोग अकाउंट ओपन कर लेते। एक बार अगर अकाउंट ओपन हो गया तो 50% उनका काम हो गया। तो सेकंड क्या होता है, कभी बाई चांस हम टीवी ओपन करते हैं, सीएनबीसी आवाज़ या कोई भी चैनल लगाते हैं मार्केट रिलेटेड, या कहीं पर भी आर्टिकल पढ़ते हैं, अगर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर शेयर में शेयर ऊपर जाएगा और इसमें अच्छी कमाई होंगी, और टीवी खोलते एक शेयर होता है, कोई भी शेयर आप ले लीजिए,
सुबह से 3 से 4% अप हो गया है, आगे भी और बढ़ेगा, और कोई आकर एक्सपर्ट अपनी राय देता है, तो हम क्या करते, चलिए भाई 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन उस टाइम हम ये नहीं देखते कि ये शेयर ऑलरेडी कितने टाइम से भाग रहा है, या फिर उस दिन कितना वैल्यूम है, कितना ट्रेडिंग हुआ है, उसमें मूव क्या हो रहा है, पिछले कितने दिनों से वो एक जोन में था, या फिर अपर सर्किट में था या लोअर सर्किट में था। बस वो टीवी की न्यूज़ या फिर उस समय का जो आवेश होता है, उसे उस कंट्रोल को खोकर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो होता क्या है, 2% या फिर मैक्स टू मैक्स 3% वो अप जाता है, और 90% केसेस में वो शेयर नीचे ही आएगा या फिर अगले दिन नीचे जाएगा। तो वहाँ पर हमें डेफिनेटली 95% केसेस में फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, या फिर कोई बड़ा लाभ भी नहीं होता है, बट हम फिर भी ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ये मार्केट का नेचर है कि और ब्रोकर्स या फिर एक्सपर्ट या टीवी का काम ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन्वेस्टर्स या रिटेलर्स को मार्केट में खींच कर लाए। बट हमारा काम ये है कि हम हमारे जो शक्ति है सोचने की, या फिर जो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ लर्निंग है, सबसे बड़ी बात है खुद को टिप्स दीजिए। अगर किसी की दूसरे की टिप्स भी आपके पास आई है तो उस टिप्स को खुद अपने टिप्स में कन्वर्ट करें। जो टिप्स आया है उसके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। टाइम लगा तो लगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस जानकारी को परख कर जान कर आगे बढ़े। किसी की राय, किसी की टिप्स या किसी की राय आपका डिसीजन ना बने, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि 1 रुपये भी अगर हमारा लॉस हुआ तो हमारा लॉस हुआ, कोई वो 1 रुपये की भरपाई कोई और दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट गोल्डन रूल्स है कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल को हमेशा बनाए रखें और ख़ुद को टिप्स दे। किसी की दूसरों की राय हमारा डिसीजन नहीं होना चाहिए, खासकर स्टॉक मार्केट में। ये याद रखिए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कुछ और जानकारी प्रदान करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। कोशिश करूँगा अगला वीडियो भी अच्छा बनाऊँ और हम सबकी जानकारी को आगे बढ़ाऊँ। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।